वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम, ये दोनों यानी कि वीएमएस और एचएमएस, ये दो डिफरेंट अप्रोचेस हैं मार्केटिंग का, जिसको यूज़ किया जाता है कस्टमर की नीड एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए और मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए, और मार्केट में कहीं पे भी कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसको ग्रैब करने के लिए। ये दो मार्केटिंग अप्रोचेस इस्तेमाल किए जाते हैं, वीएमएस और एचएमएस, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम एंड एचएमएस यानी हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम। तो वीएमएस में क्या होता है? वीएमएस में जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के मेंबर्स होते हैं, जैसे सप्लायर हो गया, मैन्युफैक्चरर हो गया, रिटेलर हो गए, होलसेलर्स हो गए, ये जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के मेंबर्स हैं या डिफरेंट लेवल हैं, इनको जो है इंटीग्रेट कर दिया जाता है, इनको इंटीग्रेट किया जाता है और एक एक सिंगल एंटिटी के रूप में, यूनिफाइड सिस्टम के रूप में जो है ये वर्क करते हैं। क्लियर? तो वीएमएस यानी कि वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में तो यहां पर क्या होता है, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, होलसेलर, ये सब के सब एक एंटिटी की तरह, एक सिंगल एंटिटी की तरह जो है, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन की तरह समझ लीजिए कि ये काम करते हैं कस्टमर की नीड को फुलफिल करने के लिए, जो है प्रोडक्ट को बनाएंगे, रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे, उसको जो है कस्टमर तक जो है डिलीवर करते हैं। क्लियर? वहीं पर एचएमएस यानी कि हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर दो डिफरेंट कंपनीज हैं, अलग अलग इंडस्ट्री से दो डिफरेंट कंपनीज होती हैं, और वो दोनों जो है एक साथ कोलैबोरेट करती हैं मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए, रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। क्लियर? तो वीएमएस में क्या है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो डिफरेंट चैनल मेंबर्स हैं, ठीक है, कोई एक कंपनी है, उसके जो डिफरेंट चैनल मेंबर्स हैं वही आपस में इंटीग्रेट करते हैं। एचएमएस में क्या हो रहा है कि दो डिफरेंट कंपनीज हैं सेम लेवल पे, वो आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं। क्लियर? तो इनको हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम को समझेंगे विथ एग्जांपल। तो इन वीएमएस वेरियस लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यानी कि सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, ये इंटीग्रेट होते हैं, ये इंटीग्रेट होते हैं और वर्क करते हैं एज अ यूनिफाइड सिस्टम, एक सिस्टम की तरह जो है वो वर्क करते हैं टू सेटिस्फाई दी कस्टमर नीड, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी चैनल मेंबर्स हैं वो सब मिलकर एक साथ काम करते हैं तो उसी को हम वीएमएस यानी वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे कि ज़ारा, तो ज़ारा में क्या होता है कि जितने भी स्टेजेस हैं, सब स्टेजेस को ज़ारा जो है खुद ओन करती है और उनको कंट्रोल करती है। क्लियर? तो चाहे वो रिटेल शॉप हो, चाहे होलसेलिंग हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का काम हो, ज़ारा सभी को ऑन करती है और उनको कंट्रोल करती है। क्लियर? तो इन दिस सिस्टम वन मेंबर, यानी कि ये जो वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम है, इसमें अलग अलग मेंबर है ना, सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर, रिटेलर, सब मिलकर एक साथ काम करते हैं। तो इसमें कोई एक मेंबर ऐसा होगा जो बाकी मेंबर्स को ओन करता होगा। क्लियर? जैसे कि मैन्युफैक्चरर है, वो सप्लायर को, होलसेलर को, रिटेलर को ओन करता होगा, या फिर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, मैन्युफैक्चरर का होलसेलर के साथ, रिटेलर के साथ, सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा कि वो उसके लिए ही काम करेंगे। क्लियर? या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या फिर होलसेलर, रिटेलर जो भी है, उसका इतना मार्केट में इन्फ्लुएंस होगा कि वो बाकी मेंबर्स को जो है वो क्या कर रहा होगा, बाकी मेंबर्स को इन्फ्लुएंस करता है कि वो उसके साथ कोऑपरेट करें। जैसे कि कोई बड़ा रिटेल चेन है, कोई बड़ा रिटेल चेन है, तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट वो रिटेल चेन सेल कर रहा होगा, उस रिटेल चेन का उस पर इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि रिटेल चेन बड़ा है, कस्टमर्स उस रिटेल शॉप से जाते प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो हर मैन्युफैक्चरर चाहेगा कि उसका प्रोडक्ट उस रिटेल चेन पे रहे। क्लियर? तो उस रिटेल चेन का इन्फ्लुएंस मैन्युफैक्चरर्स पे रहेगा। तो कहने का मतलब है कि वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में जो भी मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स में से कोई एक ऐसा होगा जिसका बाकी मेंबर्स पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है और वो फिर उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। क्लियर? तो वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में जो भी मेंबर्स हैं, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, इनमें से कोई ना कोई होगा जो बाकियों को ओन करता होगा, या फिर बाकियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, या फिर कोई ना कोई एक होगा जिसका बाकियों पे इन्फ्लुएंस होगा। क्लियर? ड्यू टू पावर, ड्यू टू मार्केट रीच। क्लियर? तो उनकी वजह से उनका कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से सब लोग एक साथ मिलकर कॉपरेट करते हैं एक दूसरे को। क्लियर? तो प्राइमरी गोल क्या है वीएमएस का? टू इंटीग्रेट ऑल टू इंप्रूव एफिशिएंसी, रिड्यूस कॉस्ट एंड एनहेंस ओवरऑल कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। तो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस पे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के मेंबर्स हैं वो आपस में कोलैबोरेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, या फिर एक यूनिफाइड सिस्टम की तरह से वो वर्क करते हैं, जिससे कि एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो, कॉस्ट रिड्यूस हो प्रोडक्ट को बनाने का, जिससे कि कस्टमर को भी सस्ते प्रोडक्ट मिलेंगे और प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और पूरा का पूरा कंट्रोल होगा। क्लियर? तो नॉर्मली तीन टाइप के वीएमएस होते हैं, तीन टाइप के वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम होते हैं। कौन कौन से? पहला कॉर्पोरेट वीएमएस। कॉर्पोरेट वीएमएस कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब कोई एक मेंबर बाकियों को ओन करता है,
ठीक है, बाकियों को ओन करता है, तो उसको हम कॉर्पोरेट वीएमएस कहते हैं, यानी कि यहाँ पर सिंगल ओनरशिप होगा। तो एक कॉर्पोरेट वीएमएस कंबाइंस सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अंडर सिंगल ओनरशिप, यानी कि सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, होलसेल रिटेलर सब ये जो है किसी एक ओनर के अंदर होंगे। जैसे कि शेरविन विलियम्स, ये क्या है, ये पेंट बनाती है और साथ ही साथ ये 3300 से ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स को ओन भी करती है और उनको ऑपरेट करती है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है कि बना भी रही है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है और रिटेल आउटलेट्स को भी जो है ओन करती है। तो ये ओनरशिप हो गया कॉर्पोरेट वीएमएस। क्लियर? इसी तरीके से नेक्स्ट जो है कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस। कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस में क्या होता है कि यहाँ पर जो डिफरेंट मेंबर्स हैं, इंडिपेंडेंट फर्म्स हैं, वो आपस में जो है कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कि वो प्रोडक्ट को जो है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे या फिर जो है प्रोडक्ट को बनाएंगे। तो आपस में वो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कि एक साथ मिलकर जो है वो कस्टमर की नीड को फुलफिल करेंगे। जैसे कि मैकडोनाल्ड, वो क्या है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम पे जो है फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करता है पूरे वर्ल्ड में जो है डिफरेंट रिटेल आउटलेट्स में। क्लियर? तो मैकडोनाल्ड क्या है, ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस है कि इन्होंने रिटेल आउटलेट से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि आप हमारा प्रोडक्ट जो है अपने एरिया में सेल करेंगे। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेड वीएमएस होता है। एडमिनिस्ट्रेड वीएमएस में क्या होगा कि यहां पर जो है कोई ना कोई मेंबर अपनी पावर के वजह से या फिर अपने साइज की वजह से बाकियों को जो है इन्फ्लुएंस करता है कि वो उसके साथ कोऑपरेट करें। तो कोऑर्डिनेट सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू द साइज एंड पावर ऑफ वन ऑफ द मेंबर। मैन्युफैक्चरर्स ऑफ डोमिनेंट ब्रांड्स कैन सिक्योर स्ट्रॉन्ग ट्रेड कोऑपरेशन एंड सपोर्ट फ्रॉम रीसेलर्स, या फिर आप कहिए जो रिटेल आउटलेट्स होते हैं उनका मार्केट में इतना रीच होता है, कस्टमर से इतना कॉन्टैक्ट होता है, कस्टमर के पास इतना पहुंच होता है कि वो मैन्युफैक्चर को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। क्लियर? तो ये हो गया वीएमएस यानी वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। तो यहां पर क्या हो गया कि किसी एक इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, उसमें जो भी मेंबर्स हैं वो सब मिलकर जो है प्रोडक्ट को बनाते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिससे कि कस्टमर की नीड को फुलफिल किया जा सके कम कॉस्ट में, एफिशिएंटली, और जो है बाकी मेंबर्स को कंट्रोल किया जा सके। वहीं पर वर्ड हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम की बात करें तो हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम में क्या होता है कि डिफरेंट इंडस्ट्री से सेम लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक दूसरे से कोलैबोरेट करती है। डिफरेंट इंडस्ट्री के सेम लेवल पे, डिस्ट्रीब्यूशन के सेम लेवल पे जो दो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो आपस में कोलैबोरेट करती हैं। क्लियर? तो यहां पे जैसे कि और इनका मेन रोल क्या होता है, टू शेयर रिसोर्सेज एंड एक्सपेंड द मार्केट। कई बार होता है ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जो रिसोर्सेज है वो जरूरी नहीं है कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के पास भी वही रिसोर्सेज हों। क्लियर? जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास टेक्नोलॉजी है तो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास जो है ह्यूमन रिसोर्स है, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है, तो वो दोनों क्या करते हैं, आपस में कोलैबोरेट करते हैं और एक दूसरे के रिसोर्सेज को शेयर करते हैं और मार्केट को एक्सपेंड करते हैं। क्लियर? अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हैं। जैसे कि मारुति सुजुकी, तो सुजुकी बाहर की कंपनी है, मारुति इंडिया की कंपनी, इन दोनों ने एक साथ जो है दोनों एक साथ काम किया और मारुति सुजुकी के नाम से जो है डिफरेंट जो है ये व्हीकल्स जो है वहां पर प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? तो ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम है। सेम लेवल डिस्ट्रीब्यूशन के सेम लेवल पे जब दो ऑर्गेनाइजेशन आपस में कोलैबोरेट करती है तो हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम। इसी तरीके से कोका कोला जो कि एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है, सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है, और वहीं पे नेस्ले ये फूड एंड बेवरेज कंपनी है, इन दोनों ने भी जो है पार्टनरशिप की और रेडी टू ड्रिंक कॉफी और टी जो है ये ग्लोबली प्रोड्यूस करने लगे। तो ये क्या है, एक तरीके का हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम है। कोका कोला अलग इंडस्ट्री, नेस्ले अलग इंडस्ट्री, और दोनों ने मिलकर रेडी टू ड्रिंक कॉफी और टी जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं टू कैप्चर द मार्केट, टू एक्सपैंड द मार्केट। तो इसी तरीके से को ब्रांडिंग एक टेक्निक हो गया, जैसे मारुति सुजुकी। कंसोर्टियम हो गया जहां पर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। स्ट्रेटेजिक अलायंस हो गया, जॉइंट वेंचर हो गया, ये कुछ मेथड है हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम के। क्लियर? तो हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम में क्या हो गया कि अलग इंडस्ट्री के सेम लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपस में कोलैबोरेट करती हैं और मार्केट को एक्सपेंड करती हैं और मार्केट को कैप्चर करती है, रिसोर्सेज को शेयर करती है। वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में क्या हो गया कि किसी एक इंडस्ट्री के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो मिलकर वो इंटीग्रेट करता है, यूनिफाइड सिस्टम के रूप में वो काम करते हैं और पूरा प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम संभालते हैं एज अ यूनिफाइड सिस्टम। तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम होता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।